हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हिंदी विशिष्ट में आपको समझाने वाला हूं पूर्व मध्यकाल पद्य साहित्य या पद्य खंड के इतिहास में। आपको पता होगा कि पद्य खंड या पद्य साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल या रीतिकाल कहते हैं, लेकिन आधुनिक काल को किसी दूसरे नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वही आधुनिक काल है। अब आपको इनके वीडियो जो पुराने बन चुके हैं वो कहां पे मिलेंगे, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या तो मेरे भाई प्लीज प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। पूरा हिंदी ग्रामर A to Z आपको कराने वाला हूं, और जो करा दिया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग सब कुछ देख लो, आप 100% कहोगे कि सर पूरा समझ में आ गया, और आपका एनुअल एग्जाम के लिए काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूर्व मध्यकाल कब से कब कहा गया। देखिए 993 से 1318 तक 1318 तक आदिकाल को जाना जाता है। इसके बाद 1318 से 1643 तक पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। मतलब पूर्व मध्यकाल का युग कहां से कहां तक, 1318 से 1643 तक। इतना आपको याद करना है। अब पूर्व मध्यकाल जो है एक प्रकार से माना गया है कि ये श्रेष्ठ युग है। चारों युगों में, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इन चारों युगों में पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना गया है। और इस युग में दो प्रकार के साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो यदि कि कोई पूछ दे कि पद्य साहित्य के इतिहास में किस काल को सर्वश्रेष्ठ युग के नाम से जानते हैं, तो पूर्व मध्यकाल को सर्वश्रेष्ठ युग के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर कि ये पेपर में नहीं आएगा तो आप क्यों पढ़ा रहे हो। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूं, बेसिक से जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। लेकिन आप एक बार समझो, रटना नहीं, बस एक बार पढ़ लो, मैं गारंटेड कहता हूं आपसे याद हो जाएगा। बस एक बार नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे देखें कि यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा। पूर्व मध्यकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, स्वर्णकाल कहा। श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा, एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। तो मतलब पूर्व मध्यकाल के चार नाम हैं। पहला नाम जो आपका किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, जो क्या नाम था, स्वर्णकाल था। श्याम सुंदर दास दूसरे नाम स्वर्ण युग दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरा नाम भक्ति काल दिया, और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। तो चार नाम है, चारों को आपको तैयार रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे, संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। मतलब अब तक के पद्य साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण जो कवि हुए या श्रेष्ठ कवि हुए वो किस काल में थे, तो पूर्व मध्य काल में थे। उन्हीं की रचनाएं श्रेष्ठ हैं। अच्छा, श्रेष्ठ कवि हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके रचना में भावात्मक भाव विभोर है, मतलब उनकी रचनाएं श्रेष्ठ है। इसी कारण से हम उस काल को श्रेष्ठ काल कहते हैं, और उनके कवियों को भी हम श्रेष्ठ कवि कहते हैं। कोई भी कवि कैसे पहचाना जाता है, अपनी रचनाओं के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अर्थात वो किसी भी रचना को कितना प्रखर बनाते हैं, इस आधार पर उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। चलिए अब आगे देखें कि पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। अब भक्ति का अर्थ समझ रहे होंगे ना। भक्ति मतलब किसी भी चीज को आधार मानकर उसकी स्तुति करना। चाहे आप मान लीजिए एक पत्थर रख लें और उसकी पूजा करें, या तो अपने माँ बाप को मान लें, एक प्रकार का निर्गुण हो गया। मतलब भगवान नहीं माने, अपने माँ बाप को ही सब कुछ मान लें तो ये निर्गुण हो गया। लेकिन आप किसी को साक्ष्य मानकर, जैसे शिव जी की मूर्ति रखकर आप पूजा कर रहे हैं, या राम जी को अपना साक्ष्य मानकर उस पर वर्णन कर रहे हैं, तो एक प्रकार का सगुण है, सगुण है ना। मतलब एक प्रकार किसी न किसी को साक्ष्य मानकर आप कर रहे हैं, भगवान मानकर के, तो सगुण भक्ति धारा होता है। लेकिन किसी ज्ञान के आधार पर कि वाकई में आपका ज्ञान ही सब कुछ है, उस आधार पर किस चीज का वर्णन कर रहे हो, तो निर्गुण है। चीजें समझे। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया,
सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। अब भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप भगवान की पूजा करो तभी वो भक्ति है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी आधार को मानकर उसकी स्तुति करो, वो भी एक प्रकार का भक्ति ही होता है। आप अपने माँ बाप की पूजा कर रहे हैं, अपने माँ बाप के आधार पर किस चीज की स्तुति कर रहे हैं, किस चीज की रचनाएं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का भक्ति है। लेकिन यदि आप किसी भी, मान लीजिए कई प्रकार के भगवान हैं, आपको पता होगा राम जी, श्री कृष्ण जी, इन सभी को आधार मानकर रचनाएं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का भक्ति है। तो भक्ति को जरूरी नहीं है कि किसी एक के आधार पर होता है, ठीक है। तो भक्ति काल को दो भागों में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में बांटा गया है। इनको भी दो दो भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा के दो भाग, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में जो राम को आधार कर, मतलब भगवान श्री राम जी को आधार मान करके जो भी विस्तृत वर्णन किए होंगे, रचनाएं किए होंगे, तो उन कवियों को राम भक्ति शाखा में माना गया, मतलब रखा गया। और जो कृष्ण जी को साक्ष्य मानकर, अर्थात कृष्ण जी पर आधारित कई प्रकार के लीलाओं की रचना किए, उन्हें हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा भी दो प्रकार का होता है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी मतलब किसी चीज को, ज्ञान को बताकर, या प्रेम मार्गी किसी के प्रेम से संबंधित घटनाओं का वर्णन करके इन पर जो कभी रचनाएं की हैं, उन्हें इन दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो अब आपको आज इसमें हम आपको समझा देंगे कि सगुण भक्ति धारा, ठीक है, सगुण भक्ति धारा आपको समझा देंगे आज, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और देखते हैं कहां तक हो पाता है। तो देखिए सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति का अर्थ है आराध्य के रूप गुण आकार की कल्पना अपने भावानुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखना। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार के रूप की प्रतिष्ठा है और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया। इसी से विष्णु अथवा ब्रह्मा के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। अब देखिए सगुण भक्ति धारा, मैंने आपको बताया था ना कि सगुण मतलब किसी को साक्ष्य मानकर, ठीक है। सगुण का अर्थ है आराध्य के रूप में गुण आकार की कल्पना करें, कल्पना करें। देखिए यहां पर कल्पना शब्द का मतलब है काल्पनिक चीजें। हम भगवान ब्रह्मा जी को मान लीजिए, भगवान ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं के अवतार को माना गया कि श्री राम जी हुए और कृष्ण जी हुए। तो काल्पनिक रूप से किसी भी आकार या गुण को हम समझकर उसकी रचनाएं करते हैं, वो जो भी धारा है वो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है। तो इसको आपको जितना यहाँ पे लिखा है उतना आपको लिख लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मेन रूप से सगुण समझना है। सगुण क्या है? आराध्य रूप से गुण आकार की कल्पना अपने भावानुरूप, मतलब अपने भाव के आधार पर अपने बीच व्याप्त देखना, है ना, अपने भावों के बीच में जो कुछ देख रहे हैं आप। जैसे सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा की गई है और फिर इनको अवतारवाद के रूप में श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के उपासक के रूप में जन जन में व्याप्त होने लगा। इसी के आधार पर सगुण भक्ति धारा के कवि, है ना, पैदा हो गए। अब इसमें से आपको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में भी थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, ठीक है। देखिए राम भक्ति शाखा में क्या लिखना है कि इस शाखा में वैष्णव मत को स्वीकार कर विष्णु के अवतार के रूप में महत्व दिया गया। राम भक्ति शाखा में इसमें राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की अपेक्षा देने का प्रयत्न किया गया। इस शाखा में वैष्णव शैव समुदाय का सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया। अब थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ यहाँ पर समझें कि राम जी को चारित्रिक गुणों के आधार पर अपने समाज को जोड़ना था। यहाँ पे जो भी कवि रचनाएं की है उनका मतलब ये नहीं था कि प्रचार प्रसार करना था। इनका मतलब ये था कि राम जी के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को अपने समाज में भी व्याप्त करना है ताकि समाज में उपस्थित बुराइयां दूर हो सके। तो ये जो शाखा है, इस शाखा में ऐसे कवि हुए जो राम जी के चरित्र के बारे में विस्तृत वर्णन किया और अपने रचनाओं में राम जी की चरित्र को बताया। उनके माध्यम से हमारे समाज में, हमारे परिवार में उनके ज्ञान को बिखेरा, जिससे कि हमारे समाज और ज्ञान में भी उनके चारित्रिक गुण उत्पन्न हो सके और हमारे जो समाज की बुराइयां हैं वो दूर हो सके। ये काम किसने किया? तो राम भक्ति शाखा के जो भी कवि थे उन्होंने किया। अब थोड़ा सा कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में भी आपको लिख लेना है। सीधा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो, ठीक है। तो देखो कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई, ठीक है। राम भक्ति शाखा में राम जी को आधार बनाया गया और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण जी को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई। कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, बाल लीलाएं, सांख्य भाव, माधुर्य भाव की व्यंजना हुई है। अक्सर आप देखेंगे जितने भी कृष्ण के संबंधित रचनाएं हैं उसमें बाल लीला का वर्णन किया ही किया गया है, साथ में प्रेम प्रसंग राधिका गोरी से। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है कि इस धारा में अष्ट छाप के
कवि जिनमें कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास प्रसिद्ध है। मतलब कुछ कवियों के नाम है, इनको आप थोड़ा बहुत याद कर लो, सूरदास, कुंभन दास और कुछ भी परमानंद दास, 3-4 याद कर लो, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा याद करो, ठीक है। आगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, मीरा रस खान है। अब इनमें से आपको मुख्य रूप से सूरदास, मीरा रस खान जो बार बार आप देखने को पाएंगे, हर किताब में सूरदास, मीरा रस खान इनका वर्णन मिलता ही रहता है। तो इन्होंने कृष्ण से संबंधित उनके चारित्रिक, उनके प्रेम प्रसंग, भाव, बाल लीलाएं का माधुर्य गुण अपनी रचनाओं में बिखेरा, इसलिए उन्हें कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आप राम भक्ति शाखा का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए समय दें, सगुण भक्ति धारा का स्क्रीनशॉट लो। इसको अपने भाषाओं में ही लिखा गया मेरे भाइयों, 2 कॉपी नहीं की गई है किसी भी बुक से, इसलिए मैं कहता हूं कि आप नोट डाउन जरूर करें, अच्छे से नोट डाउन कर लें। क्लियर। तो हिंदी ग्रामर का जो लेक्चर चल रहा है ये क्रम से चल रहा है, आपको प्लेलिस्ट में एक बार पुनः कहूंगा कि सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लीज मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहन, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सारे वीडियो देखो और लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा इसी प्रकार नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज बता देना कि कैसा लग रहा, ताकि मनोबल हमारा बढ़ता रहे। फिर चले, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।